उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर लगी होर्डिंगें फिर से एक बार चर्चा में आ गई हैं। मेरे ठीक पीछे जो आप होर्डिंग देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद की ओर से लगवाई गई है और इसमें लिखा गया है, देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अखिलेश यादव का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है और सपा के मुख्यालय के ठीक दाईं ओर बाहर ये बड़ी सी होर्डिंग लगाई गई है। बड़ा संदेश है, बड़ा मैसेज है इस होर्डिंग में। प्रधानमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। केवल यही होर्डिंग नहीं, मैं और भी दिखाना चाहूँगा। दाईं ओर आप देख सकते हैं जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, उसकी भी कई सारी होर्डिंग यहाँ पर लगाई गई हैं, जिनमें लिखा है दिल्ली 550 किलोमीटर। अखिलेश यादव सांकेतिक रूप से साइकिल लेकर के आगे खड़े हैं, उनके पीछे बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी खड़े हैं। मैसेज लिखा है, बदला है यूपी, बदलेंगे देश। समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से लगाई गई होर्डिंग लगातार चर्चा में है। एक होर्डिंग सपा के जो मुख्यालय है उसके ठीक बाईं ओर यहाँ पर भी लगाई गई है और उसमें भी यही मैसेज लिखा गया है। लगवाने वाले जो हैं वो जयराम पांडे हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं विधानसभा मेदावल संत कबीर नगर के। फ़ोन नंबर भी उन्होंने अपना दिया हुआ है। तो इस तरह की जो होर्डिंगें लगी है उसको लेकर के लगातार चर्चा बनी हुई है। और कुछ ही दिन पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो वार प्रतिवार हुआ था, जो चर्चाएं हुई थी, जो जुबानी तलखियां सामने निकल के आई थी, वो भी काफ़ी चर्चा में रही हैं। अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है ऐसा भी बताया जा रहा है और मध्य प्रदेश में जहां जो चुनावी राज्य है वहां पर भी समाजवादी पार्टी अपनी दमदारी लगातार दिखा रही है। कई विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इन जो प्रत्याशी हैं मध्य प्रदेश के, उनके चुनावी प्रचार के लिए पहुंचेंगे। इस वक्त भी मध्य प्रदेश के कुछ नेता यहां पर आए हुए हैं। कहां से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह बघेल, चुरहट विधानसभा सीधी से हैं हम भाई साहब जी। क्या स्थिति है समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में? समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में जो 230 सीटों में चुनाव लड़ने वाली है और बड़ी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और मध्य प्रदेश के सभी जो कार्यकर्ता पोलिंग बूथ में भी तैनात हो चुके हैं, पोलिंग बूथ में जा रहे हैं। नामांकन भी जो है तो 25 के बाद लोग, दशहरे के बाद भी लोग बनने के लिए तैयारी कर चुके हैं। आप बड़ा दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश में, जबकि अभी तक कोई ऐसी स्थिति नहीं रही है। कुछ 2-4 सीटें हाँ समाजवादी पार्टी पहले जीतती रही है, लेकिन इस बार का क्या सीन लगता है? क्योंकि वहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है। इस बार का जो चुनाव होगा ऐतिहासिक चुनाव होगा देश के लिए। जो आपने देखा होगा कि जो देश की जो इसके पहले बैठक भी कई पार्टियों के साथ हुई है, तो हमारे राष्ट्रीय नेता जो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, तो इस साल पूरे क्षेत्र मध्य प्रदेश में पूरी ताकत बनी हुई है कि देश के पीएम के दावेदार अखिलेश जी माने जा सकते हैं और होंगे भी। जिस तरह से माननीय नेताजी भी देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। तो मध्य प्रदेश की जो शुरुआत है 2018 में भाजपा सरकार को बाहर कर दी थी। आपने भी देखा है कि कांग्रेस सरकार के जो वहाँ के पीएम की दावेदार बता रहे हैं आप अखिलेश यादव को। यहाँ कुछ पोस्टर भी लगे हैं जिनमें पीएम की दावेदारी की जा रही है अखिलेश यादव को लेकर के। लेकिन ऐसा क्या है, बड़े बड़े नेता हैं, क्या मोदी के सामने ठहर पाएंगे अखिलेश यादव? जी बिल्कुल। मोदी जी, देखिए मोदी जी देश के लिए नेता थे। आदरणीय नेताजी भी जब अंतिम सत्र पहल जो 5 वर्ष हुआ था, अंतिम सत्र जो लोकसभा का चल रहा था, उस दौरान भी उन्होंने अपनी बात रखी थी कि देश के दोबारा चुनाव मोदी जी जीत के आए, दोबारा मोदी जी जीत के आए। लेकिन देश में मोदी जी बहुत अच्छा काम किए, मैं उनको भी बधाई देता हूं। लेकिन कुछ ऐसे निर्णय लिए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, जब मन की बात करते हैं, मन की बात करने के लिए जिस तरह से उन्होंने टीवी रेडियो में भी बात की है कि हम मन की बात करेंगे, तो क्या जनता के बीच में मोदी जी अपनी बात रख पाए हैं? क्या जनता से जुड़ पाए हैं? सिर्फ मन की बात उन्होंने रखा है। तो हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी, पूरे ताकत के साथ मध्य प्रदेश में इस बार परिवर्तन होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भाजपा डरी हुई है, लाल टोपी से डरी हुई है, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता हमारे पोलिंग बूथ में चुनाव लड़ेंगे। और जिस उम्मीद के साथ 230 सीटें हैं, भाजपा पूरी डरी हुई है। मध्य प्रदेश में आप देखे होंगे कि केंद्रीय डरी हुई है, बड़ी दावेदारी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव भविष्य के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मोदी को टक्कर दे सकते हैं। कई सारे पोस्टर भी यहाँ पर लगाए गए हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए आप?
सूरज द्विवेदी, कहाँ से हैं? चुरहट, सीधी मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश। क्या लगता है बूथा मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के समाजवादी पार्टी में? बिल्कुल जीता जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस गठबंधन हुआ था, कांग्रेस के साथ में अलायंस हुआ था, लेकिन वो तो टूट गया है। अभी ही स्थिति देखने में आई कि जो प्रत्याशियों पर टिकट मांग रहे थे अखिलेश यादव, वहाँ तो कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। काफ़ी जुबानी जंग भी यहाँ पर हुई है। अब ये बड़े लेवल की बात है, बड़े लेवल के नेता हैं, एक दूसरे पर बोल सकते हैं। हम लोग कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, तो इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव भावी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मानते हैं? बिल्कुल मानते ये हैं। कार्यकर्ता हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए, इनका मानना है कि अखिलेश यादव निश्चित रूप से भावी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और यहाँ जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें भी कुछ इसी तरह की दावेदारी की जा रही है। देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और अब समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे ये पोस्टर्स चर्चाओं में और सुर्खियों में आ गए हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।